in the Quran, it's mentioned many times from among jinn and men. What is the idea of jinn? Like, I understand that they're unseen beings, but no, there are so many meanings of jinn. Anything which is not often seen, not unseen being, which is not often seen, or which you cannot see. अब जो बड़े लोग हैं, जो those who do not mix up with the common people, वो भी जिन कहला सकते हैं. बैक्टीरिया जो है उसको भी जिन कहा गया है, जिन में शामिल हो जाता है, क्योंकि तुम देख नहीं सकते. इसलिए आंसर ने फरमाया जो उस पुराने ज़माने में जब वो सफाई वगैरह करने के लिए इस्तेमाल करते थे कि हड्डियाँ इस्तेमाल ना करो उसमें, क्योंकि बैक्टीरिया रहता है, ड्राई स्टोन इस्तेमाल करो. इसी तरह बहुत सारी डेफिनेशन है जिन की. जिन वो लोग भी थे जिनका कुरान शरीफ में जिक्र आया, दो जगह आए और बैठे, कबीलों से लोग आया, कुरान करीम की आयत सुनी, तिलावत सुनी और चले गए. फिर डिफरेंट मीनिंग है जिन. ठीक है. Just to add, so when I think there's a story that there's a recitation of the Holy Quran being done, and there were two jinn. People आए, वो सुन रहे थे, तो इसका मतलब the group of people, और वो लीडर्स थे किसी ऐसे इलाकों के, पहाड़ी इलाकों के, दूर दराज से आए थे, क्वाइट पॉसिबल के कश्मीर वगैरह के इलाके के थे, जो बनी इसराइल के लोग थे. उन्होंने सुना और उन्होंने अपनी कौम को जाकर कहा कि वो जो नबी ने आना था वो आ गया, और ये तालीम है. ठीक है. उन लीडर्स को भी कहते हैं जो कॉमन मैन ना हो. ठीक है.